हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.3। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट 4.3 में जितने भी सम्स हैं उनको करने से पहले हमको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये फ्लो चार्ट दिया गया है। हाउ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। यहाँ पर ये किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ लोग जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मिलकर, तो बिजनेस शुरू करने के लिए उनको कंपनी फॉर्म करनी होती है और उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वो लोग जो कंपनी फॉर्म करते हैं उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया जाता है। वो लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं इस एक्ट 1956 के तहत। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, कंपनी रजिस्टर होने के बाद उस कंपनी में जितने भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की है वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। इन प्रमोटर्स को कंपनी स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है जो करोड़ों में होती है। अब ये अमाउंट या ये कैपिटल वो कैसे हासिल करेंगे, तो उसके लिए ये प्रमोटर्स क्या करते हैं, शेयर्स निकालते हैं। शेयर्स निकालते हैं। इन शेयर्स को जो लोग खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शेयर्स हैं और ये जो शेयर होल्डर हैं ये खरीदते हैं जो शेयर्स, ये शेयर्स कहाँ से खरीदेंगे? ये शेयर्स जो खरीदते हैं या उन शेयर्स को जब वो बाद में बेचते हैं, तो ये सब बातें ये सब काम जो है स्टूडेंट्स वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में। इस स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, जहां पर शेयर्स खरीदे जाते हैं और शेयर बेचे भी जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये शेयर्स जो शेयर होल्डर खरीदता है उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रमोटर्स जो है, ये कंपनी जो है उनको शेयर सर्टिफिकेट देती है। उस शेयर पर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है वो प्रिंटेड वैल्यू को कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब फेस वैल्यू जितनी भी होती है, जब शेयर होल्डर फेस वैल्यू उस शेयर को बेचता है मार्केट में, तो उस दिन जो मार्केट में वैल्यू होगी वो वैल्यू कहलाती है मार्केट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखा आपने, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखिए, शेयर होल्डर जब शेयर खरीदता है तो जाहिर है वो चाहेगा कि उसको प्रॉफिट भी मिले। तो यहाँ आखिर में हमने बताया, देखिए यहाँ पर डिविडेंड, हर कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को स्पेसिफिक टाइम में कंपनी जितना गेन करती है, जितना प्रॉफिट कंपनी को होता है, उस प्रॉफिट या उस गेन को कंपनी जो है अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और शेयर होल्डर्स का जितना परसेंटेज है कंपनी में, उस हिसाब से जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये था फ्लो चार्ट जो हमने आपको समझाया। अब इस फ्लो चार्ट के बाद इसी फ्लो चार्ट को हम आपकी टेक्स्ट बुक में आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 पर आपको दिया गया है शेयर्स की सारी डिटेल्स आपको दी गई हुई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। टू ओन अ शॉप इज प्रोप्राइटरशिप। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी क्या मीनिंग है। जब कोई एक पर्सन अकेले बिजनेस करता है तो वो कहलाता है प्रोप्राइटर। ओके, और व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस इज अ पार्टनरशिप। लेकिन जब कोई बिजनेस दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं तो वो लोग कहलाते हैं पार्टनरशिप। वो बिजनेस जो है पार्टनरशिप में किया जाता है और इस बिजनेस को करने के लिए
एक स्मॉल कैपिटल चाहिए रहता है, विच रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल टू स्टैब्लिश अ कंपनी, डिजायरिंग पर्सन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब वो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको जो है एक अमाउंट चाहिए रहता है बिजनेस शुरू करने के लिए, स्मॉल कैपिटल चाहिए रहता है, और उस कैपिटल से जो है वो स्टैब्लिश करते हैं कंपनी। लेकिन ये कंपनी जो वो बनाते हैं वो कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ओके, दिस कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब वो कंपनी रजिस्टर हो गई। पर्सन्स who form a company are called promoters and the company is called limited company। देखिए इस चीज़ को समझिए आप, जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो कंपनी शुरू कर रहे हैं वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। ओके, एंड द कंपनी, और इस कंपनी को कहा जाएगा लिमिटेड कंपनी। ये आपने सुना होगा कि कंपनी को कहते हैं लिमिटेड कंपनी। ओके, अब देखिए आगे, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए रहता है उसको कहा जाता है कैपिटल। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 एक्सेट्रा। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी। These shares are sold in the share market to raise the capital। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए रहता है उसको तो कहते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल हमको कहाँ से मिलेगा? क्या हम अपना पैसा लगाएंगे? अगर हम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम ये पैसा लोगों से ले रहे हैं, तो वो किस तरह से हमको मिलेगा कैपिटल? तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो भी प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, अगर समझिए कि उनको कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए। अब देखिए कंपनी तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपीज़ में या 1 लाख में कंपनी स्टार्ट हो गई, उसके लिए जो एक बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है। तो अगर समझिए कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 करोड़ अगर चाहिए है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब ये 2 करोड़ रुपया जो है ये जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो हमसे या आपसे जो है वो शेयर्स इशू करते हैं हमको या आपको, और वो शेयर्स जो इशू करते हैं उस शेयर की वो एक प्राइस जो है डिसाइड करते हैं। जैसे समझिए इनको चाहिए 2 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़ चाहिए। अब 2 करोड़ रुपीज़ मिलने के लिए क्या करेंगे ये प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के, वो जो है हम और आप जो भी शेयर्स खरीदने वाले हैं उनको जो है शेयर्स इशू करेंगे। अब कितने शेयर इशू करेंगे? 2 करोड़ रुपया चाहिए तो कितने शेयर इशू करेंगे? तो वो पहले क्या करते हैं, एक प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं। जैसे मान लो कि इन प्रमोटर्स ने फिक्स किया कि एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है। ओके, 100 रुपीज़ अगर एक शेयर की प्राइस वो फिक्स करते हैं और हमको चाहिए 2 करोड़ रुपया, है ना, उनको 2 करोड़ रुपया चाहिए और एक शेयर की प्राइस वो 100 रुपीज़ रख रहे हैं, तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, 2 करोड़ में से आप 100 रुपीज़ प्राइस है तो यहाँ से अगर आप 20 हटा दो तो टोटल जो शेयर्स इशू होंगे वो होंगे 2 लाख। यानी इन प्रमोटर्स को कंपनी का जो 2 करोड़ रुपया चाहिए उसके लिए वो 2 लाख जो है 2 लाख शेयर्स जो है वो इशू करेंगे, और इस तरह से अगर 2 लाख शेयर वो इशू करते हैं तो उनको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी, और ये जो स्मॉल पार्ट है 100 रुपीज़ जो उन्होंने शेयर की प्राइस फिक्स की है और उसको इशू किया है, ये स्मॉल पार्ट जो है वो कहलाता है शेयर ऑफ द कंपनी। ओके, अब ये शेयर्स जो है शेयर मार्केट में जो है इनको बेचा जाता है टू रेज द कैपिटल को और आगे रेस करने के लिए इन शेयर्स को जो है शेयर मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरह से कंपनी जो है स्टार्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जिनको कैपिटल चाहिए रहता है, और वो कंपनी जब
स्टैब्लिश करते हैं तो उसको पहले तो इंडियन कंपनीज एक्ट में 1956 एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है और उस कंपनी को जो है कहा जाता है लिमिटेड कंपनी। ये भी आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 98 पर ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर किसे कहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। शेयर, a share is the smallest unit of the capital. The value of a share is printed on the company's certificate with other details and it is called a share certificate. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि प्रमोटर्स को जो है कैपिटल चाहिए रहता है, तो वो कैपिटल जितना उनको चाहिए रहता है उसके लिए वो शेयर इशू करते हैं, तो और उस शेयर की प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं उसकी। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है शेयर इज द क्या हो जाता है, कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो कहलाता है शेयर। ओके, अब वैल्यू ऑफ शेयर जो है प्रिंटेड होती है कंपनीज के सर्टिफिकेट पर। कंपनी जो है, अब जो हम और आप जो भी हम शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने के बाद कंपनी जो है हमको एक सर्टिफिकेट देती है जो कहलाता है शेयर सर्टिफिकेट। और उस शेयर सर्टिफिकेट, ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स। इस शेयर सर्टिफिकेट पर जो है कंपनीज की डिटेल होती है, नाम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सिग्नेचर होती है। इस तरह से जो है हर कंपनी जो है शेयर खरीदने वाले को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है शेयर होल्डर। A person who owns the share is called a shareholder. The shareholder is a part owner of the company in the proportion of number of shares he or she holds. देखिए स्टूडेंट, शेयर होल्डर क्या होता है? वो पर्सन जो शेयर खरीदता है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। ओके, यानी वो शेयर होल्डर जो है एक तरीके का वो कंपनी का जो है मालिक हो जाता है, लेकिन वो असली मालिक नहीं होता क्योंकि उसका शेयर जो है वहां पर कम होता है। तो अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर जो है उसका इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का एक पार्ट ओनर होता है। और ये कैसे डिसाइड होता है? इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर ही शी और होल्ड्स, यानी जिसने भी वो शेयर खरीदा है, ही और शी, उसका जो प्रपोर्शन रहेगा, कितने शेयर्स उसने खरीदे हैं, वो हिसाब से जो है वो पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी होगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो भी शेयर्स खरीदता है कंपनी के, वो उस कंपनी का कहलाता है शेयर होल्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है देखिए। इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। It is also known as share market or stock market, equity market or capital market. Companies should be listed in the stock market for trading. देखिए स्टूडेंट्स, अब शेयर खरीदा जाता है, शेयर्स को बेचा भी जाता है, लेकिन ये कहीं भी हम नहीं कर सकते कि कहीं भी शेयर खरीदें और शेयर बेचें। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर को खरीदा भी जाता है और शेयर को बेचा भी जाता है। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस। और स्टॉक एक्सचेंज को जो है शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। ये जो है अलग अलग जो है जो हमारे शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से जो है इनके नाम है, शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और ये जो है कंपनीज शुड बी लिस्टेड होना चाहिए। जो भी कंपनीज जो है अपने शेयर्स जो हैं बेचती है या खरीदती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये जो है लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक मार्केट में फॉर ट्रेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसी पेज पर 98 पर आपको अब दिया गया है फेस वैल्यू। स्टूडेंट्स देखिए, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.3, उस 4.3 के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेस वैल्यू किसको कहते हैं और मार्केट वैल्यू किसको कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। हमने आपको बताया कि जब हम या आप जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स खरीदने के बाद हमको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस शेयर सर्टिफिकेट पर जो है एक वैल्यू प्रिंटेड होती है। तो द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। वो एक शेयर की वैल्यू होती है जो प्रिंट की जाती है उस शेयर सर्टिफिकेट पर।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी शेयर सर्टिफिकेट आप खरीदेंगे कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ये शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है कंपनी और जो शेयर खरीदते हैं उनके दरमियान, और वहाँ पर जो डिसाइडेड वैल्यू होती है वो कहलाती है फेस वैल्यू, जो प्रिंट होती है आपके शेयर सर्टिफिकेट पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू क्या है? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। In the live share market, the market value changes frequently। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, समझिए हमने अब जो है शेयर खरीद लिया, एक कंपनी का हमने शेयर खरीदा, कंपनी ने हमको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, शेयर सर्टिफिकेट पर प्रिंट है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मार्केट में जब आप उस शेयर को बेचेंगे, तो जब आप शेयर को बेचते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस वक्त जो वैल्यू होगी स्टॉक मार्केट में, उस शेयर की जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू कहलाती है मार्केट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, और आपको याद रखना है मार्केट वैल्यू जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है स्टॉक शेयर मार्केट में। आप कभी देखिए, ये अक्सर पेपर में आप देख सकते हैं या टीवी वगैरह पर भी बताया जाता है कि किस तरह से शेयर मार्केट जो सुबह ओपन होता है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वो वैल्यू देखते हैं, मार्केट वैल्यू आज की क्या है। तो वो जो होती है, ये मार्केट वैल्यू जो है शेयर मार्केट में कम या ज़्यादा होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या दिया है। If the company's performance is better than expected, then those shares are in demand। वो कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वो जो है उसके शेयर्स जो है बहुत डिमांड में होते हैं। जाहिर है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग जाते हैं देखते हैं कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उस कंपनी के शेयर जो है डिमांड में होते हैं। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ शेयर्स इज फिक्स्ड। ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। देयरफॉर शेयर सप्लाई कुड नॉट बी इंक्रीज्ड। तो शेयर सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। हैंस द शेयर प्राइस इंक्रीजेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार जब फिक्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो गया कि हमने 50 शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50 है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो फिक्स किए गए हैं ये जो है इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है, प्राइस इंक्रीज होती है। इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, शेयर प्राइस जो है फॉल्स होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो उसका जो है शेयर प्राइस फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए आपको वहाँ पर बताया गया है, इंक्रीज इन प्राइस इज शोन बाय ग्रीन ट्राइंगल अपवर्ड एंड डिक्रीज इन प्राइस इज शोन बाय रेड ट्राइंगल डाउनवर्ड। तो ये जो है शेयर मार्केट में जब हम जाते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वहाँ पर ये रेड और ग्रीन कलर से बताया जाता है। अगर ग्रीन ट्राइंगल जो अपवर्ड होता है उससे पता चलता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, और रेड ट्राइंगल जो डाउनवर्ड होता है उससे पता चलता है कि प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेक्सेस एंड निफ्टी इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जितना जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है उसके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 पर लिखा हुआ है डिविडेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने शेयर खरीदा है, शेयर खरीदने का हमारा क्या एम होता है कि हमको प्रॉफिट मिले कंपनी से। हमने अपना सम जो है इन्वेस्ट किया है अगर कंपनी में, तो हम चाहेंगे कि हमको प्रॉफिट मिले, है ना। तो ये प्रॉफिट जो हमको मिलता है वो कैसे मिलता है, क्या होता है, ये देखिए। ये आपको आपके पेज नंबर 99 पर लिखा हुआ है डिविडेंड। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी which is distributed per share among shareholders is called dividend. If the company is performing well, then the value of share capital increases, hence the price of the share goes up. As a result, company gives good dividend for the shareholders
द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या देखा कि हम अपना अमाउंट जो है जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको जो है प्रॉफिट अच्छा होता है। तो कंपनी क्या करती है, जितना भी एनुअल प्रॉफिट होता है उस एनुअल प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर्स। वो पर शेयर जो है डिसाइड होता है डिविडेंड, और फिर शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इफ ये कैसे होगा, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो जाहिर है आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो बहुत अच्छा डिविडेंड आपको कंपनी देगी, और प्राइस ऑफ द शेयर गोज अप होगा। और क्या होगा इससे, जब प्राइस ऑफ द शेयर गोज अप होगा तो आपको डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा, गुड डिविडेंड यू विल गेट। ओके, अब एक बात और जो यहाँ पर आपको याद रखना वो ये है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। उनको जितना भी डिविडेंड मिलता है कंपनी से वो टैक्स फ्री होता है स्टूडेंट, उस पर जो है गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो अच्छी कंपनी में जो है अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करें, और क्योंकि जितना उनको डिविडेंड अच्छा मिलेगा उतना जो है वो टैक्स फ्री होगा, उनको टैक्स जो है देना नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा डिविडेंड। अब डिविडेंड के बाद देखिए हम आते हैं पेज नंबर 100 पर। पेज नंबर 100 पर कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया कि फेस वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो होती है जो शेयर सर्टिफिकेट पर प्रिंटेड होती है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर की वैल्यू जो है डिसाइडेड होती है। और मार्केट वैल्यू हमने आपको बताया कि जब स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में जब हम अपने शेयर्स को बेचते हैं तो उस वक्त जो मार्केट में जो वैल्यू होती है एक शेयर की वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट प्रीमियम। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो शेयर जो कहलाएगा वो कहलाता है प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। नेक्स्ट है देखिए, इफ मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है तो शेयर इज एट पार। और अगर नंबर 3 पर देखिए मार्केट वैल्यू लेस देन है फेस वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है फेस वैल्यू से, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, ये तीनों कंडीशंस जो है आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको वहां पर दिए गए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर सपोज कीजिए कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़ है, तो आपने देखा कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो देयरफॉर शेयर इज एट प्रीमियम होगा, और प्रीमियम होगा प्रीमियम ऑफ ₹5 होगा ये। ठीक है, सेकेंड आप देखिए फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो द शेयर इज एट पार होगा। ठीक है, और थर्ड में हमने देखा कि यहाँ पर देखिए सपोज लिखा हुआ है फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है लेकिन मार्केट वैल्यू कम हो गई ₹7, और 10 - 7 करेंगे यानी 3 रुपीज़ जो है मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो उस वक्त आप कहेंगे द शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, ये तीनों आप याद रखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, क्योंकि इस कंपैरिजन पर डिपेंड है हमारा 4.3 का पहला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स ये तो हमने डिटेल जानी शेयर्स के बारे में। अब अगर हमको प्रैक्टिस सेट 4.3 जो सॉल्व करना है उसके लिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूलेज हैं, 4 फॉर्मूले हैं जो आपको समझना भी है और याद रखना है, क्योंकि इन फॉर्मूलेज पर डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 4.3। तो चलिए हम देखते हैं पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा गया है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV मार्केट वैल्यू। देखिए इसको हम समझाते हैं। समझिए आपको जो है किसी कंपनी में अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कैसा पता चलेगा। देखो आप जब स्टॉक मार्केट में जाओगे, आप किसी एक कंपनी में चाहोगे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप चाहोगे कि मैं यहाँ पर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले तो आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर।
कि आपको नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदने हैं उस कंपनी के। समझिए नंबर ऑफ शेयर आपने डिसाइड किए 10। ओके, आपने डिसाइड किया कि इस कंपनी के मुझे 10 शेयर्स खरीदने हैं और उस वक्त मार्केट वैल्यू अगर 80 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू अगर उस वक्त 80 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने खरीद रहे हैं 10 और मार्केट वैल्यू 80, तो 80 इंटू 10 यानी वहां पर आपको ₹800 जो है इन्वेस्ट करना होगा। ओके, इसी तरीके से देखिए नंबर 2 पर है फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन एमवी। ये सेकेंड फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि डिविडेंड जो है, आपने देखा कंपनी जो है जब प्रॉफिट होता है कंपनी को तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड जो कंपनी देती है वो एक, पहले आप फाइंड आउट करेंगे एक शेयर का डिविडेंड कितना है। तो एक शेयर का डिविडेंड अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट इस फॉर्मूले में कि फेस वैल्यू पर परसेंटेज डिविडेंड आपको निकालना है, मार्केट वैल्यू पर नहीं, फेस वैल्यू पर परसेंटेज डिविडेंड आपको निकालना है जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। एक शेयर पर कंपनी आपको डिविडेंड देती है, इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखिए लास्ट में नंबर 4 पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब स्टूडेंट देखिए ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब समझिए आपके पास जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी कंपनी होती है। समझिए अभी आपके सामने 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब आपको वहाँ ये डिसाइड करना होता है कि मैं जो है अपना पैसा कंपनी ए में लगाऊं या कंपनी बी में लगाऊं। तो उस वक्त जो है स्टूडेंट रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है कि किस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। जहां पर रेट ऑफ रिटर्न मोर प्रॉफिटेबल होगा वहीं पर जो है शेयर होल्डर्स जो है अपना पैसा लगाते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट जो किया जाता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड इनकम, यानी डिविडेंड इनकम यानी टोटल डिविडेंड इनकम। हाँ, टोटल डिविडेंड इनकम आपको फाइंड आउट करना है और उसको डिवाइड करना है जो सम इन्वेस्ट किया है उससे और इनटू 100, तो रेट ऑफ रिटर्न आपको पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो भी हमने आपको अभी यहाँ पर पेज नंबर 98, 99 और पेज नंबर 100 पर हमने आपको एक्सप्लेन किया सब शेयर्स की डिटेल। और उसके बाद जो अभी हमने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं, ये फॉर्मूलेज जो है आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3। ओके, 4.3 करने के लिए इन फॉर्मूलोज को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये टेबल दिया गया है जो आपको फिल करना है, और इस टेबल के लिए हमने आपको पहले बताया है कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, उसी पर डिपेंड देखिए ये क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, ये फेस वैल्यू है शेयर इज एट, और ये मार्केट वैल्यू है। नंबर 1 पर फेस वैल्यू है ₹100, शेयर इज एट पर। हमने आपको बताया है शेयर इज एट पर कब होता है, जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फेस वैल्यू अगर 100 है और शेयर इज एट पर है तो मार्केट वैल्यू भी होगी ₹100। तो आप यहाँ फिल करेंगे ₹100। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है फेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, प्रीमियम है ₹500 और मार्केट वैल्यू आपको दी गई है ₹575। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हमने आपको बताया है कि जब मार्केट वैल्यू और प्रीमियम दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू FV प्लस प्रीमियम। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं फेस वैल्यू, तो यहां पर देखिए आपको मार्केट वैल्यू दी है 575 इज इक्वल टू FV आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और प्रीमियम देखिए 500 है। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, 500 को आप यहां शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाता है, 500 माइनस 575 पहले रहेगा, 575 है ना, माइनस ये यहां शिफ्ट होकर होगा 500, ओके, इज इक्वल टू ये रहा FV। तो देखिए ये कितना हो गया, 575 माइनस 500, आंसर होगा 75। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किया FV। ओके, आप डायरेक्ट भी अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, 575 माइनस 500, तो ये आपको यहां पर मिला है रुपीज, देखिए रुपीज 75 होगी इसकी फेस वैल्यू। ओके, चलिए अब थर्ड देखिए। थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स यहां पर मार्केट वैल्यू है ₹5 और फेस वैल्यू है ₹10। आपको याद होना चाहिए कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में याद रखना है आपको, अगर मार्केट वैल्यू, देखिए ये नंबर 3, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन हम आपको यहां बताते हैं। अगर इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू लेस देन है फेस वैल्यू से, तो शेयर इज एट डिस्काउंट होगा स्टूडेंट्स, शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ये हमने आपको कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में बताया है। तो यहां हम लिख देंगे, देखिए यहां मार्केट वैल्यू ₹5 है, ये ₹10 है, लेस देन है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू है, तो यहां पर आप लिख देंगे इसको शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये ना आपको एक्टिविटी फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जो आपको इस तरीके से फिल करना है। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको पूछा है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न का हमने आपको फॉर्मूला बताया है। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। यानी इस क्वेश्चन में हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि मिस्टर अमोल ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, सम इन्वेस्ट उनका कितना है, और उसके बाद अगर कंपनी जो है उनको डिविडेंड देती है 20%, तो पहले डिविडेंड जो है वो 1 शेयर पर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टोटल डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे, देखिए मिस्टर अमोल है ना, सम इन्वेस्टेड, हम यहां पर देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आपको बताया है स्टूडेंट, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV मार्केट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सम इन्वेस्टेड का ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहां पर दिए हुए हैं 50। ओके, मार्केट वैल्यू है 80, ₹80। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा ₹4000। ओके स्टूडेंट्स, यानी मिस्टर अमोल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ₹4000 इन्वेस्ट किया है। ओके, अब इन्वेस्ट करने के बाद उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड जो है हम पहले 1 शेयर पर डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए इसका सेकेंड पार्ट, सम इन्वेस्टेड के बाद आप लिखेंगे डिविडेंड, लेकिन ये डिविडेंड जो है स्टूडेंट्स, डिविडेंड ऑन 1 शेयर आप फाइंड आउट करेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर।
तो देखिए 1 शेयर का डिविडेंड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, परसेंटेज डिविडेंड इनटू एफवी। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो यहां पर देखिए परसेंटेज डिविडेंड आपको दिया गया है 20%, ओके 20% है, यानी हम यहां पर लिखेंगे 20 अपॉन 100, ओके स्टूडेंट्स, और इनटू फेस वैल्यू है 100। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर इसको आपको इसका आंसर मिलता है ₹20, ओके स्टूडेंट्स। यानी यहां पर देखिए ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको ₹4000 यहां पर मिल गया था, आपने डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड आउट किया तो ₹20 मिल रहा है, ओके स्टूडेंट्स। अब ₹20 एक शेयर का डिविडेंड है, हमने यहां पर जो है उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे। तो अब हम देखेंगे कि 50 शेयर पर मिस्टर अमोल को कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स। तो ये तो इजी है, देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपको डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स मालूम करना है तो आप यहां पर 50 इंटू 20 करेंगे, है ना, क्योंकि एक की वैल्यू आपको 20 मिली है, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा ₹1000। देखिए स्टूडेंट्स ये आपको वैल्यू मिलती है ₹1000 जो है वो ये आपको मिलेंगे डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स। 50 शेयर्स पर रुपीज उनको 1000 मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए हमको यहां पर सम इन्वेस्टेड मिल गया, डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स भी मिल गया है। तो अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पर रेट ऑफ रिटर्न, ओके, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला स्टूडेंट्स है, आपने देखा यहां पर आप लिखेंगे डिविडेंड इनकम, ओके, अपॉन क्या था, सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए डिविडेंड इनकम आपको मिली है ₹1000, ओके, अपॉन सम इन्वेस्टेड है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1010। अब यहां पर ये है 100 अपॉन 4, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये आपको मिलता है 25, यानी ये 25% है, ओके स्टूडेंट्स। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमने सम इन्वेस्टेड फाइंड आउट किया, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 50 शेयर और रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर आप आंसर इसका लिख सकते हैं, देयरफॉर मिस्टर अमोल, या रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना था, तो आप यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, आंसर रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर अमोल इज 25% है, इज 25। रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर अमोल इज 25%। देखिए स्टूडेंट ये आप अच्छे से याद रखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला जो है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने देख लिया, फॉर्मूले में पहले सम इन्वेस्टेड आप फाइंड आउट कीजिए, फिर डिविडेंड इनकम टोटल है तो पहले हम 1 शेयर का डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे, फिर डिविडेंड ऑन 50 शेयर फाइंड आउट किया और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करके इस तरीके से आप आंसर जो है वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जोसेफ परचेज्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, कंपनी ए
200 shares, FV rupees 2, premium rupees 18. Company B 45 shares, MV rupees 500. Company C 1 share, MV rupees 10,540. देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि जोसेफ ने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी में, उसने अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है और आपको बताना है कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी में इन्वेस्ट करने के बाद उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 3 कंपनी है, ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, पहले जोसेफ का कंपनी ए में क्या इन्वेस्टमेंट है, फिर जोसेफ ने कंपनी बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट किया है, ये तीनों कंपनी का अलग अलग इन्वेस्टमेंट आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप उसका टोटल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन जो है गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स, देखिए हम सबसे पहले लेंगे कंपनी ए। कंपनी ए, यहां पर आप लिखेंगे फॉर कंपनी ए। ओके स्टूडेंट्स, कंपनी ए का हम इन्वेस्टमेंट जो है हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर कंपनी ए। तो कंपनी ए में देखिए, आपको अगर क्वेश्चन देखें, आपको सम इन्वेस्टेड बताना है कंपनी ए का, और सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेयर इनटू एमवी। तो जोसेफ ने जब कंपनी ए में जो अमाउंट उसने जो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें देखिए उसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, बल्कि आपको उसका एफवी दिया गया है यहाँ पर, तो और प्रीमियम दिया हुआ है। तो फॉर कंपनी ए इसमें आप पहले एमवी फाइंड आउट करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए एफवी दिया गया है, एफवी इज इक्वल टू, एफवी आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया हुआ है ₹2। ओके, और यहां पर आपको प्रीमियम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, कंपनी ए का प्रीमियम दिया गया है ₹18, है ना। और आप फाइंड आउट करेंगे पहले एफवी और प्रीमियम से आप फाइंड आउट करेंगे एमवी। एमवी का फॉर्मूला हमने आपको बताया है एफवी प्लस प्रीमियम। ये फॉर्मूला आप यहां पर लिखेंगे एफवी प्लस प्रीमियम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे। एफवी है 2, प्रीमियम है 18, देखिए ये हो जाता है ₹18 + 2 20। देखा स्टूडेंट्स आपने, ये हमने फाइंड आउट कर लिया एमवी, मार्केट वैल्यू। ओके, अब एमवी आपको मिल गया है। अब आपको बताना है सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए। तो हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे सम इन्वेस्टेड का। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चलिए हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं सम इन्वेस्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सम इन्वेस्टेड आप पूरा भी लिख सकते हैं, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए। ओके, आप वैसे भी लिख सकते हैं सम, चलिए हम वैसे ही लिख देते हैं सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, इन कंपनी ए। तो क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया है, याद होगा आपको, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे यहां पर और इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ए में उसने टोटल कितने शेयर खरीदा है, तो कंपनी ए में नंबर ऑफ शेयर्स है 200 और अभी आपने एमवी यहां पर फाइंड आउट की 20, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कितना हो जाएगा, देखिए ₹4000, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किया सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए बाय जोसेफ। ओके, जोसेफ ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब आपको कंपनी बी का करना है। ठीक है, तो चलिए हम कंपनी बी के लिए देखते हैं। फॉर कंपनी बी, यहां आप लिखेंगे फॉर कंपनी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप जैसे यहां पर किया था वैसे अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स जो है आपको यहां पर एफवी दिया, एमवी आपको यहां पर दिया हुआ है, एमवी दिया है, तो आप डायरेक्ट जो है यहां पर नंबर ऑफ सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए फॉर कंपनी बी सम इन्वेस्टेड। ओके, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर सम इन्वेस्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी
ओके, इन कंपनी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के दिए हुए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं इसके 45, ओके, और एमवी भी आपको दी हुई है, एमवी दी हुई है 500। ठीक है, तो देखिए इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 और 22,500 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी। कंपनी बी में जोसेफ ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, कंपनी ए का फाइंड आउट कर लिया, कंपनी बी का। अब चलते हैं कंपनी सी की तरफ, तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए फॉर, अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। कंपनी बी का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम कंपनी सी का फाइंड आउट करते हैं। फॉर कंपनी सी, और कंपनी सी का तो देखिए वैसे इजी है, अगर आपने देखा होगा इसको, कंपनी सी में जो है वो एक ही शेयर है, हाँ, नंबर ऑफ शेयर 1 है सिर्फ। तो आप यहां पर चलिए फॉर्मूला तो हम लिखेंगे ही, फॉर कंपनी सी सम इन्वेस्टेड आपको फाइंड आउट करना है, ओके, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, ओके, इन कंपनी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या फॉर्मूला है, आपने देखा यहां पर नंबर ऑफ शेयर इनटू एमवी, है ना स्टूडेंट्स। फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए नंबर ऑफ शेयर जो है यहां पर सिर्फ 1 है, ओके, और एमवी इसकी आपको दी गई है 10,540, ओके स्टूडेंट्स, 10,540 है वो। तो देखिए यहां पर इसको आप करेंगे तो ये मिल जाता है ₹10,540। तीनों कंपनी का देखिए हमने, तीनों कंपनी में जोसेफ ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। लेकिन अब आपको क्या पूछा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताना है, तो अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मालूम होना चाहिए, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आप तीनों को ऐड कर देंगे, ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आप तीनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे। 4,000 है ये, ओके, देखिए ये कितना है 22,500 है ना, आप लिख देंगे 22,500 और प्लस 10,540 है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, हाँ, इसको ओरली भी आप देख सकते हैं। देखिए ये 22,000 और 4,000 26,000 हो गया, 26,000 और 10 हो गया 36,000, ये 500 और ये 500 37,000 हो गया, और ये 40। तो क्या अमाउंट देखिए आपको क्या मिलता है, टोटल आपको मिल जाएगा ₹37,040। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे आपको लगेगा कि इतना सारा एक कंपनी ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन जब आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको मिल गया ₹37,040। अब आंसर आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो आंसर देखिए हम यहाँ वर्ड में लिखते हैं, आंसर जोसेफ ना, जोसेफ ने इन्वेस्ट किया था, तो जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे जोसेफ टोटल इन्वेस्टमेंट, जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट, जोसेफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज ओके, इज ₹37,040। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने अभी जो तीनों क्वेश्चन इस यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन समझाए हैं। तीनों क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस्ड है। वैसे पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। ये क्वेश्चन में भी देखिए कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया, कंपनी बी का, लेकिन सम इन्वेस्टेड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप,
फॉर्मूला जो है आप रोज याद करने की आदत डालिए, डेली आप जो है फॉर्मूला एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।